क्या करूं? मेरे गुरुजी तो आप ही हो और मेरे सम्मानी हैं, आपको मैं मन से प्रणाम कर लिया। और जैसे ही बोला ना, तब वहां नारद जी पूछने लगे। क्या पूछ रहे हैं? नारद जी पूछ रहे हैं कि पार्वती जी आप ये बताओ उदास क्यों हो? तो कहा नहीं नहीं, मैं उदास कहाँ हूं, आपको नजर आ रही हूं केवल। तब कहा कि एक शिष्य को गुरुजी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? कभी भी अपने गुरुजी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आज पार्वती जी के गुरुजी हैं नारद जी, और नारद जी कह रहे हैं नहीं नहीं पार्वती जी, मुझे ऐसा आश्चर्य लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं उदास हो। तो पार्वती जी फिर भी नहीं बोली, और जैसे ही नहीं बोली ना, तब नारद जी ने कह ही दिया कि हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम उदास हो ना, उदास हो ना, कि हमारे प्रभु शंकर भगवान ने तुम्हें कथा नहीं सुनाई। और इतना ही जब कहा तो पार्वती जी को लगा कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी को कथा भी आती है। जब ऐसा लगा ना, तब पार्वती जी बोलने लगी, गुरुजी आप ये बताइए मेरे स्वामी को कौन सी कथा आती है? तब नारद जी कहने लगे कि देवी अभी तो तुम बोल भी नहीं रही थी और अब पूछने लगी। तब कहने लगे नारद जी कि तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे स्वामी को हर कथा आती है, और लेकिन वो इधर उधर सुनाने जाते हैं। तो अब पार्वती जी को वो बात बुरी लग गई। क्या लग गई? बुरी, कि मेरे पति देव ने कभी मुझे कथा नहीं सुनाई और सब लोगों का उद्धार करने चले जाते हैं। तो अब पार्वती जी आई, पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे जो स्वामी है ना, अमर कथा इतनी प्यारी कहते हैं, जो सुन लेता ना वो अमर हो जाता है। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। कुछ देर बाद भगवान शंकर जो भ्रमण करने गए थे, भ्रमण करते हुए वहां पर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। और जैसे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो आज अपनी पत्नी को उदास देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? उदास। अब जैसे ही पार्वती जी को जब उदास देखा ना, तो आज कह रहे हैं शंकर भगवान कि देवी जब मैं आया ना, ना तो आज तुमने जल पान की पूछी, ना आज मुझसे बात करी, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तो पार्वती जी कुछ नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी उदास थी। देखो, अगर किसी की पत्नी उदास रहे तो पति को मालूम चली जाता है कि कुछ ना कुछ जरूरत है। नहीं तो देखो, आज अगर परिवार कुशल मंगल रहे ना, जरूरत ना होना, तो कोई उदास नहीं होगा। तब वही पार्वती जी ने कहा कि मुझे आपसे बात ही नहीं करना, क्योंकि आप हर जगह जाकर सबका उद्धार करते हो, लेकिन तुम मुझे आज तक पता नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा देवी में सुनाई देता, लेकिन अब नारद जी ने कहा ना, पार्वती जी तुमने अपने पति से कभी पूछा कि जो गले में मुंडों की माला पहनते वो क्यों पहनते हैं? अब इस प्रकार जब पूछने लगी तो कहा स्वामी, हमारे गुरुजी ने बताया था कि तुमने मुझे ये तक नहीं बताया जो तुम मुंडों का हार पहनते हो ना, ये कहां से आया? तब वही शंकर भगवान कहते, तो आज तुमने जल पान की पूछी, ना आज मुझसे बात करी, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तो पार्वती जी कुछ नहीं, क्यों नहीं बोली? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी उदास थी। देखो, अगर किसी की पत्नी उदास रहे तो पति को मालूम चली जाता है कि कुछ ना कुछ जरूरत है। नहीं तो देखो, आज अगर परिवार कुशल मंगल रहे ना, जरूरत ना होना, तो कोई उदास नहीं होगा। तब वही पार्वती जी ने कहा कि मुझे आपसे बात ही नहीं करना, क्योंकि आप हर जगह जाकर सबका उद्धार करते हो, लेकिन तुम मुझे आज तक पता नहीं। तो शंकर भगवान ने कहा देवी में सुनाई देता, लेकिन अब नारद जी ने कहा था पार्वती जी तुमने अपने पति से कभी पूछा कि जो गले में मुंडों की माला पहनते वो क्यों पहनते हैं? अब इस प्रकार जब पूछने लगी तो कहा स्वामी, हमारे गुरुजी ने बताया था कि तुमने मुझे ये तक नहीं बताया जो तुम मुंडों का हार पहनते हो ना, ये कहां से आया?
तब वही शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती जी ये मुंडों की माला है ना, वो कोई दूसरी नहीं है, तुम्हारे मुंडों की माला है। तुम इतनी बार यहाँ से चले गई और मैं हर बार एक शीश तुम्हारा उस माला में लगाता गया और उसको पहनता गया। तो तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी तुम्हें पहनने की क्या जरूरत थी? तुम अगर मुझे पहले ही अमर कथा सुना देते ना तो मैं भी अमर हो जाती, ना तो माला बनती, ना पहनने की जरूरत होती। तब क्या हुआ? अब भगवान शंकर सब कुछ समझ गए महाराज। क्या समझ गए? कि मेरी पत्नी को अब क्या जरूरत है कि कथा सुनने की इच्छा है। तब कहा, देवी आप उदास मत रहो, मैं अभी आपको कथा श्रवण करा दूं। तो भगवान शंकर ने पुनः अमर कथा कहने लगे और जैसे ही अमर कथा कह रहे थे ना, तब भगवान शंकर ने सोचा मेरी पत्नी के साथ जो भी सुनेगा ना वो भी अमर हो जाएगा। तो क्या करा भगवान ने? एक बार ताली बजाई। क्या बजाई? ताली। अब जैसे ही भगवान ने ताली बजाई ना, वह ताली बजाने मात्र से कैलाश पर्वत पर जितने जीव जंतु पक्षी जो थे ना, वह ताली बजाने मात्र से क्या हो गए? उड़ गए। राम कथा सुंदर करतारी, संसे उड़ऊ बिगाव भारी। ताली जैसे कि हम बोलते कि आप ताली बजाओ, ताली बजाने से क्या होता है? जिस प्रकार हमारे हाथों की अगर किस्मत बदलना है, रेखा बदलना है, और राम कथा में लिखा कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विगौ उड़ावो। हमारे मन में गलत प्रकार के संशय की भावना को हटाना है, अच्छी प्रेरणा लाना है, तो वह ताली बजाना भगवान का की भजन हो या कथा हो या सत्संग हो, वहां बोले या कोई ना बोले, लेकिन ताली आपको बिन बोले बजा। क्या सुन राधे? देखो कुछ भक्तों को तो अब आदत डल गई है महाराज, कल तक और भी डल जाएगी। अब जैसे ही भगवान शंकर ने